देखिए, जिस तरह से हम लोगों के सामने ईरान वॉर और उसका असर पूरी दुनिया पे दिख रहा है, उसको अगर हम ध्यान में रखें तो जो भी चीज़ हम आयात कर रहे हैं, चाहे वो खाने का तेल है, चाहे वो पेट्रोल डीजल है, चाहे वो सोना है, चाहे फर्टिलाइज़र है, और भी जो चीज़ें हैं जो हम आयात कर रहे हैं, मोदी जी ने कहा है कि आप उनकी खपत को कम करिए। कारण बहुत सिंपल है, हमारे देश में इस समय विदेशी मुद्रा का संकट है, इसीलिए जो हमारा रुपए है वो बहुत तेज़ी से गिर रहा है। आज 95 रुपये 50 पैसे के आसपास पहुंच गया है डॉलर के मुकाबले। तो अगर हमने विदेशी खर्च पे कम अपने आप को कंट्रोल नहीं किया तो ये मुद्रा की जो गिरावट है ये साल के अंत तक 100 तक पहुंचने की संभावना है। और उससे ये होता है कि जब भी भारत में 1 रुपये का अवमूल्यन होता है तो भारत की अर्थव्यवस्था पे 72,000 करोड़ रुपए का असर पड़ता है। ये मैंने एक पूरा कैलकुलेशन पहले भी किया था जब ईरान वॉर शुरू हुआ था। तो अगर मान लीजिए साल भर में 10 रुपए का भी डिवेल्यूएशन होता है तो आपके पास ये समझिए कि 7 साढ़े 7 लाख रुपए का एडिशनल कॉस्ट हो जाएगा। और इस समय एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, जो रेमिटेंस आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। तो कुल मिला के स्थिति गंभीर है और स्थिति ना बिगड़े इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अगर सारा देश मिलके इस समस्या में हाथ बटाएगा तो हमें फ़ायदा हो सकता है। सर, क्या मोदी सरकार की अपील वैश्विक ट्रेड का हिस्सा मानी जा सकती है? देखिए, बाकी देशों में और भारत में फ़र्क है। हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें सब्सिडाइज्ड हैं। फर्टिलाइज़र में सब्सिडी है, हम गैस में भी सब्सिडी देते हैं, केरोसिन में भी देते हैं, बाकी जगह भी देते हैं। इस समय जिस तरह से दुनिया में पेट्रोल के दाम है, हमने पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ाए हैं, क्योंकि अगर आप हिसाब देखें तो अमेरिका में पेट्रोल के दाम बहुत सारी जगह पे डबल हो गए। हमने यहाँ पे पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ाए। ऐसी स्थिति में एक ही तरीका है कि या तो हम खपत कम करें, तो जो हमारे पास संसाधन है उसमें हम सब्सिडी दे के गुजारा कर लेंगे, और अगर हमने खपत कम नहीं करी तो आने वाले दिनों में आप देखोगे कि भारत सरकार को बहुत सारी चीज़ों पे दाम बढ़ाने पड़ेंगे या सब्सिडी के बजट कम करने पड़ेंगे। क्योंकि आफ्टर ऑल पैसा कहाँ से आएगा? या तो आपको टैक्स बढ़ाना पड़ेगा या आपको जो बाज़ार है उसको कहना पड़ेगा पूरी कीमत आप दीजिए। दोनों ही स्थिति में महंगाई बढ़ेगी। तो बेहतर यही है कि हम खपत कम करें, अन्यथा महंगाई के लिए तैयार हो जाएं। सर, जिस देश में युद्ध के आसार होते हैं, आपदा जैसी स्थिति होती है, तो उन देशों में भी क्या इस तरीके के कट ऑफ उन्हें होते हैं? बिल्कुल हो प्रधानमंत्री जी ने कहा। देखिए, बिल्कुल होते हैं। कट ऑफ के बगैर गुजारा नहीं है, क्योंकि नॉर्मल स्थितियां नहीं हैं। जो देश आयातित चीज़ों पे निर्भर हैं उनके एक्सपोर्ट पे अगर प्रॉब्लम आ रही है तो हर देश में समस्या है। आप दुनिया के हर देश में देख लीजिए, अमेरिका कहने को दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है, लेकिन वहाँ पे भी पेट्रोल डीजल के दाम ऑलमोस्ट डबल हो गए। आज कैलिफोर्निया में जो पेट्रोल के दाम हैं पेट्रोल पंप पे, वो जो पहले करीब $3.25 हुआ करते थे आज $6 पहुँच गए। तो कहने का मतलब ये है कि दुनिया के हर देश में इसका असर है। हमारे यहाँ पे असर ज़्यादा इसलिए है क्योंकि हमने बहुत जगह पे बहुत सारी सब्सिडीज़ दे रखी हैं वेलफेयर स्कीम्स के नाम पे। तो वो पैसा कहाँ से आएगा? इसीलिए चुनौती भारत में ज़्यादा है। EIA के अनुसार कितने देशों ने ऊर्जा बचत उपाय लागू किए हैं? दुनिया के हर देश ने ऊर्जा बचत लागू की है। दो तरीके होते हैं, या तो आप सप्लाई की कटौती कर दो, बहुत सारे देशों के पास तो सप्लाई नहीं पहुंची। अब हालत ये है कि अमेरिका का जो सबसे बड़ा और अमीर राज्य माना जाता है जो कैलिफोर्निया, हालत वहाँ है ये है कि जब आखिरी जो शिपमेंट आया है क्रूड का, अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि अगला कब आएगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट में हुर्मुज चौक है, उनको सप्लाई वहाँ से आती थी। तो स्थिति हर देश में गंभीर है। हाँ, ये बात अलग है कि जहाँ पे जैसे रशिया में उनका अपना प्रोडक्शन है लेकिन बाकी समस्याएं हैं। चाइना में समस्या है, जापान में है, कोरिया में है, भारत में है, दुनिया के वर्चुअली हर देश में है। ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो ये कहना कि भारत में एक्सेप्शनल है, ऐसा नहीं है। हाँ, जैसा मैंने कहा, आबादी ज़्यादा है, संसाधन कम है, इसलिए हमारे पे असर ज़्यादा दिखेगा। सर, 2026 तेल संकट से निपटने के लिए दुनिया ने कौन कौन से कदम उठाए हैं और भारत क्या कदम उठा रहा है? देखिए, दुनिया ने जो बेसिक चीज़ है, जो क्रूड इस्तेमाल करते हैं
उन्होंने अल्टरनेट सोर्सेज पे काम किया है। ईवीज़ को लेकर काफ़ी बड़ा काम हो रहा है पूरी दुनिया में। इस समय ये कहा जा रहा है कि अमेरिका में ईवीज़ की जो बिक्री है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और लोग कह रहे हैं कि ट्रम्प साहब ईवी का प्रचार कर रहे हैं इसीलिए क्रूड के दाम बढ़ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हर देश ने अपने यहाँ पे ऊर्जा संकट से निपटने के लिए अलग अलग प्रयास किए हैं। कहीं पे वापस कोल प्लांट चालू हो रहे हैं, कहीं पे ईवीज़ पे जोर है, कहीं पे विंड पावर, सोलर पावर, हर तरह की ऑप्शंस देखे जा रहे हैं। जिसके पास जो सुविधा है वो उस पर काम कर रहा है, और मुझे लगता है भारत जितना विशाल देश है, हमें हर ऑप्शन को टेबल पे रखना चाहिए। मैंने तो पहले भी कई बार कहा है कि जितने हमारे बड़े शहर हैं उनके पास हमें छोटे छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर लगा के उनकी ज़रूरतों को, वहाँ के जो बड़े इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए। और जो हम सोलर और विंड लगा रहे हैं इससे हाउस होल्ड एनर्जी को पूरा करना चाहिए। तो भारत को करना पड़ेगा, क्योंकि 85% अंतर्राष्ट्रीय देशों पर निर्भरता भारत के लिए ना आज सही है, ना आने वाले दिनों में सही होगी।